एपिसोड की शुरुआत में हमें फ्रेन और उसके टीचर फ्लामे को दिखाते हैं। वो दोनों किसी के पास जा रहे थे और वो कोई और नहीं, फ्लामे के ही टीचर सेरी होती है। वो दोनों वहाँ पे पहुंचकर सैरी के सामने झुक जाते हैं। उसके बाद हमें प्रेजेंट के समय दिखाते हैं जहाँ पे फ्रेन और उसके टीममेट अलग हो चुके थे। डंकन फ्रेन को कहते हैं कि जादू की सबसे बड़ी खुशी तो उसे ढूंढने में है। वो सुनकर फ्रेन फिर से पुराने समय को याद करने लगते हैं। हमें फिर से फ्लामे और फ्रेन को दिखाती है। वहाँ पे सैरी फ्लामे को कहती है कि मैंने जिसको चुनकर अपना स्टूडेंट बनाया, आज वो खुद एक स्टूडेंट लेकर आया है। फ्लामे कहती है कि इसका नाम फ्रेडन है। सैरी फ्रेन को कहते हैं कि मैं लगभग हर जादू को जानता हूँ, जितनी भी लिखी हुई ग्रीमोर है मैंने सब कुछ पढ़ लिया है और लोग अपने पसंद के जादू ढूंढने में कई साल लगा देते हैं। तुम मांगो तुम्हें कौन सा जादू चाहिए, मैं तुम्हें एक जादू जरूर दूंगा। फ्रेडन कहते हैं कि जादू की सबसे बड़ी खुशी तो उसे ढूंढने में है। ये बात सुनकर सैरी फ्लामे को कहती है कि तुम्हारे स्टूडेंट एकदम अच्छे नहीं है, उसका कुछ भी एम्बिशन नहीं है। फ्लामे कहती है कि ये एक दिन डीमन किंग को ज़रूर हराएगी और इसके जैसी मेज पीसफुल एरा लाएगी। सैरी उसके बाद सुनकर कहती है कि क्या मैं डीमन किंग को नहीं हरा सकता, तुम ये कह रही हो। फ्लामे कहती है कि जो लड़ाई के बारे में सोचते हैं वो लोग डीमन किंग को नहीं हरा सकते, हम हरा नहीं सकते, पर ये ज़रूर हारेगी और यही लोग पीसफुल एरा लाएंगे। इसके बाद हमें फिर से प्रेजेंट के समय को दिखाते हैं जहाँ पे काने और लाविने रिचर्ड के साथ लड़ रहे थे। लाविने रिचर्ड के ऊपर हमला करते हैं पर रिचर्ड अपना बचाव कर लेता है और साथ ही साथ काउंटर अटैक भी करता है और उसे बचाने के लिए काने सामने आकर अपना डिफेंस स्पेल इस्तेमाल करती है। रिचर्ड कहते हैं कि मैं तुम दोनों का ही मैजिक जानता हूँ, एक अपना नॉन लिथल आइस मैजिक यूज़ करता है और दूसरा बिना पानी के लड़ नहीं सकता। लाविने उसे कहता है कि तुम इस तरह की मैजिक यूज़ कर रहे हो, तुम्हारा माना ख़त्म नहीं हो रहा है क्या। रिचर्ड कहता है कि तुम दोनों मैजिक स्कूल से ग्रेजुएट हो है ना, वहाँ पे तुम लोगों को डिफेंसिव स्पेल के बारे में सिखाया गया था। तुम लोगों को शायद नहीं पता है, ये डिफेंसिव स्पेल जोल्ट्रॉक के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया था, पर फिजिकल अटैक के सामने तब से लेकर अब तक ये बहुत कुछ बदल चुका है। ये डिफेंसिव स्पेल वॉरियर और डिमंस के फिजिकल अटैक से तो तुम्हें बचा लेंगे, पर इसका अगर और हमें फिजिकल अटैक के सामने डेवलप करने के लिए बनाया जाए तो ये ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तुम इसका मतलब सोच रहे हो ना। ये कहकर वो एक ताकतवर स्पेल इस्तेमाल करते हैं और उस स्पेल को काने और लाविने दोनों अपने स्पेल से रोक नहीं पाते और वो दोनों एकदम ही घायल हो जाते हैं। उसके बाद हमें फ्रेडन और डंकन के बीच की फाइट दिखाते हैं। वो दोनों काफ़ी समय से एक दूसरे से लड़ रहे थे। डंकन सोचता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरा माना उससे पहले ही ख़त्म हो जाएगा। वो फ्रेंड को कहती है कि मैं अब बुरा हो चुका हूँ, तो अब हम यहाँ पे सब कुछ ख़त्म करते हैं। वो एक कहकर फ्रेंड के ऊपर एक बहुत ही ताकतवर स्पेल इस्तेमाल कर देते हैं। उसी वक्त हमें दो जादूगरों को दिखाते हैं, गेनो और जेंजे। जेंजे गेनो को कहते हैं कि कल एक मैच इस बैरियर के सामने आकर एनालाइज कर रहे थे। गेनो कहते हैं कि इस बैरियर को वैसे भी कोई नहीं तोड़ सकता और तुम ये कहना चाहती है कि शायरी से भी कोई ताकतवर जादूगर है इस दुनिया में और इस बैरियर को उसने ही बनाया है। इसके बाद हमें फिर से फ्रेंड के फाइट दिखाते हैं। फ्रेंड उस हमले से बच जाता है। ये देखकर डंकन उसके ऊपर एक और स्पेल इस्तेमाल करते हैं, पर उससे भी फ्रेंड बच जाती है और साथ ही साथ काउंटर अटैक भी कर देता है। इस काउंटर अटैक के वजह से डंकन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। फ्रेंड उसी समय का फ़ायदा उठाकर डंकन के पास आकर अपना स्पेल इस्तेमाल करते हैं और डंकन एकदम से ही हार जाता है। इसके बाद फ्रेंड डंकन के पास आकर उसके ऊपर शरीर रख देता है और उसके दोस्त को कहता है कि ये दोस्त कोई और नहीं, फ्रेंड के हाथ से जिसने स्टाइल बर्ड चुराया है। उसे कहती है कि अगर वो उस बर्ड को यहाँ पे नहीं लाते है वो इसे मार देंगे, पर डंकन कहते हैं कि ये मुझे नहीं मारेंगे, तुम यहाँ पे नहीं मत आओ। पर फ्रेंड के ज़्यादा धमकाने से वो यहाँ पे आती है, पर वो सोचती है कि वो यहाँ पे आकर डंकन को बचा लेगी, पर फ्रेंड उसे पकड़ लेती है और उन दोनों को ही बांध देती है और स्टाइल बर्ड उनसे छीन लेता है। उसके बाद फ्रेंड अपने मैजिक से उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश करते हैं। उसी वक्त ही हमें फिर से वो दोनों मैजिक्स को दिखाते हैं। वहाँ पे जेंजे गेनो को कहते हैं कि देखो कोई उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। गेनो कहते हैं कि ये हो ही नहीं सकता, अगर ऐसा हुआ तो दुनिया उलट पुलट होना चाहिए। पर उसी वक्त ही फ्रेंड उस मैजिक बैरियर को एकदम ही तोड़ देती है। ये देखकर वो दोनों मैजिक्स एकदम ही चौंक जाते हैं। उस समय हमें सैरी को दिखाते हैं। वो कहती है कि फ्रेंड तुमने ये कर ही दिया, मैं तुमसे 1000 साल बाद मिला हो और तुम ऐसे मुझे हाई कर रहे हो। ऐसे ही चीज़ देखने के लिए मैंने मैच होना क्विट नहीं किया और कभी कभी दुनिया ऐसे जादू से
अपसाइड डाउन हो ही जाता है। इसके बाद हमें फिर से फ्रेंड को दिखाते हैं। असल में फ्रेंड ने इस बैरियर को इसलिए तोड़ा ताकि बारिश अंदर आ पाए और इस वजह से काने अपने जादू का इस्तेमाल कर सके। और ऐसा ही होता है। काने अपने स्पेल से पानी का बहुत बड़ा बॉल बना देता है और उससे रिचर के ऊपर हमला कर देते हैं। रिचर अपने डिफेंसिव स्पेल से उससे बच नहीं पाता है और वो हार जाते हैं। उसके साथ ही ये एपिसोड ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।